मैं अपनी क्लास में बच्चों को सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। मेरे क्लास में बच्चे क्लास में ही बैठ के सीख के जाएंगे। उनको बस घर पे जाके मैंने जो सिखाया है फिर से उनको बस ये जाके थिंक करना होगा अपनी आंख बंद करके, सर ने आज क्या क्या सिखाया है। अगर वो मैंने जो सिखा दिया उनको, अगर वो केवल उतना ही रिकॉल कर लेते हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन फिजिक्स में, वो जेई का हो, नीट का हो, ओलंपियाड का हो, उनसे ऐसा मैं तो मैथ्स को एंजॉय करता हूँ एंड आई विल ट्राई कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ेंगे, ट्राई का कह सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके मैथ्स में भी उनका पूरा रुझान लाऊंगा और उनको बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ्स को। ऐसा है कि अदर इंस्टीट्यूट जो भी है वो इनिशियली स्टूडेंट्स को बहुत मेंटल प्रेशर बना देते हैं कि हम ये सब्जेक्ट आपको सिखा रहे हैं, इसमें बहुत डिस्क्रिप्टिव चीजें हैं और आपको अभी से सीरियस होना पड़ेगा। लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि हम सब्जेक्ट्स के साथ कैसे उन्हें प्ले करना है, उस सब्जेक्ट पे कैसे उनका इंटरेस्ट लाना है, हम उन्हें ये सिखाएंगे। हम पहले डायरेक्टली किसी एग्जाम को टारगेट नहीं करने चले जाएंगे, हम उन्हें सिखाएंगे कि अगर मैथ्स का कोई स्पेसिफिक रियल नंबर जैसा चैप्टर है तो इसके अंदर हर एक नंबर्स की आइडेंटिटी क्या है या फिर ये चैप्टर फॉर्म कैसे हुआ। और फिर अभी सब लोग क्या है ना कि एक प्रेशर कुकर की तरह बच्चों को प्रेशराइज कर दिए हैं। जैसे देखा जाए अगर ऑफलाइन कोचिंग में तो बच्चे जो है जब क्लास में बैठ रहे हैं, जब वो टीचर है सामने है, ये रिजल्ट का फॉर्मेशन वो कर रहे हैं, रिजल्ट की फॉर्मिंग कर रहे हैं, रिजल्ट की खेती कर रहे हैं। और जब भी किसी चीज की खेती की जाएगी तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, जब खेती होती है तो कुछ ना कुछ उजाड़ना पड़ता है। और आज वही हो रहा है। जो होनी चाहिए कंपटीशन की हो या बोर्ड की हो, वो आप पढ़ाइए मत बच्चे को कंपटीशन के लिए। ये मत करिए कि तुम ये पढ़ो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। अरे बच्चे को पहले छोड़िए, फ्री छोड़िए बच्चे को, लर्निंग। अरे भाई ये मत सिखाओ, पहले ये बताओ कि E=mc² आया क्यों, जरूरत क्यों पड़ी E=mc² की। आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने E=mc² को डेवलप किया। बहुत ही पावरफुल इक्वेशन का आपने नाम बता दिया है, बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है। शायद अभी इस इक्वेशन पे सभी लोग, आप लोग बड़े बड़े नाम सुनते होंगे। कहीं ना कहीं हर इंस्टीट्यूट में मैं एज अ फिजिक्स फैकल्टी रह चुका हूं। अभी रिसेंटली मैं एक बहुत बड़ी कोचिंग का एकेडमिक हेड पोस्ट से मैंने रिजाइन करा और अपनी एकेडमिक अंचल से एक गरीब परिवार का बच्चा जब उस ऑफलाइन कोचिंग में आता है तो उसके पिता को जो पीड़ाएं होती हैं, जब वो फीस भरता है, अपने पॉकेट को जब वो देखता है, अपनी नेसेसरी चीजों को कट करके, और वो अपने बच्चे की, आप स्कूल्स में देख रहे होंगे कि जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं वो स्कूलिंग बंद कर रहे हैं, धीरे धीरे वो नॉन स्कूलिंग की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक कोई भी स्टूडेंट जो स्कूलिंग बंद कर देता है तो वो स्कूल जब नहीं जाता है तो वो कंप्लीटली पूरे दिन किसी प्राइवेट कोचिंग में इन्वॉल्व होता है, तो उसका मेंटल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हमारी एकेडमी से जुड़ने के लिए आप मुझे फेसबुक पे जा सकते हैं, इंडक्शन एकेडमी मेडजी नाम से, या आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करेंगे इंडक्शन एकेडमी मेडजी, मेरा होम पेज खुल जाएगा। वहां पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है, मेरा फेसबुक पेज है, मेरा खुद का पर्सनल नंबर भी है, सर का भी, अभिषेक सर का भी नंबर है। तो हम लोगों का एक प्ले स्टोर पे ऐप भी है जो कि इसी नाम से है, इंडक्शन एकेडमी मेडजी, और रेड कलर का उसका लोगो, इस लोगो को दिखाइएगा आप, ये रेड के तरीके को देख सकता है, सीख सकता है। तो कोई आम बच्चा कैसे आप तक पहुंच सकता है? सर बिल्कुल, वो हमारा जो एप्लीकेशन है वहां से वो ऐप डाउनलोड करे, और पर्टिकुलर अगर वो क्लास 8 का बच्चा है तो क्लास 8 के बैच में जाएगा। हमारे कोर्सेज सेक्शन में बैचेस बने हुए हैं, और जो हमारी टाइमिंग है स्कूल्स में कनेक्ट होने की, उस टाइमिंग पे एक ऐसे संस्थान में है कि जहां आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। अगर आप IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, और आपको लगता है कि हम बड़े बड़े कोचिंगों में बड़े बड़े अमाउंट नहीं खर्च कर सकते हैं, तो एक ऐसी संस्था आ गई है जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगे। आप वहां डाउट क्लियर कर सकते हैं और शानदार आपको वहां टीचर मिलेंगे। मैं आपको ये बोर्ड दिखा रहा हूं, इंडक्शन एकेडमिक, और ये देखिए अंगेश शुक्ला, ये फिजिक्स HOD हैं, आपको पता ही होगा, IITian हैं। और इधर मैथमेटिक्स में अभिषेक द्विवेदी सर हैं। शानदार दोनों लोगों की फैकल्टी है, और ये शानदार तरीके से इनके पढ़ाने का अंदाज इतना शानदार है कि मैं जब इन्हें देख रहा था अभी डिस्कस करते हुए, तो लगा कि आपको ये वीडियो दिखाऊं। और मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि जो लोग पैसे के अभाव में, जिन्हें लगता है कि मेरे सपने टूट जाएंगे, हम सपनों को उड़ान नहीं दे पाएंगे, तो बस आपकी उड़ान को पंख देने ये इंस्टीट्यूट आ चुका है। तमाम ज़िलों से, तमाम मंडलों से और कई राज्यों से ये इंस्टीट्यूट लाइव होगा, इंडक्शन एकेडमी। तो आइए, जो सर हैं
उनसे बातचीत करते हैं। दोनों सर लोग हैं, एक मैथमेटिक्स वाले सर हैं, इनका मैथमेटिक्स में ज़बरदस्त तरीके से अनुभव है, युवा तो दिख रहे हैं लेकिन अनुभव ज़बरदस्त है। और फिजिक्स में सर हैं तो इनका तो कुछ पूछना ही नहीं है। तो आइए दोनों लोगों से रूबरू होते हैं, बातचीत करेंगे कि कैसे ये ख्याल आया, क्योंकि करोड़ों के पैकेज पर काम करने वाला कोई टीचर इस तरह के बारे में सोच रहा है, गरीबों के बारे में सोच रहा है, गरीब लोगों के बच्चों के बारे में सोच रहा है कि उनके भी बच्चे IITian हों, कोटा ना जाना पड़े, करोड़ों रुपए ना खर्च करना पड़े, वो अपने घर से ही सब कुछ शानदार ढंग से करे और फिर IITian। आप तो समझते ही हैं क्या होता है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज़ देख रहे हैं और भी मेरे चैनलों पे ये वीडियो पड़ेगा। तो आइए सर, पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मैं अंगेश शुक्ला, फाउंडर इंडक्शन एकेडमी मेडजी। सर आपका परिचय। सर मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है और मैं को फाउंडर हुआ इंडक्शन एकेडमी का। सर पहले आपसे बातचीत करते हैं। करोड़ों के पैकेज पे आप लोग जाते हैं, जिनके सामने IITian लगा हो तो लोग ऐसा मानते हैं कि करोड़ों में इनका पैकेज होगा और ये जाएंगे। सब कुछ छोड़ के और आप फ्री कास्ट जो लाइव क्लासेज आप चलाएंगे, ऑनलाइन चलाएंगे, गरीब बच्चों के लिए जो पैसे के अभाव में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कोटा बस सपनों में दिख रहा है क्योंकि उनके गार्जियन वो पैसा नहीं खर्च कर सकते। ये ख्याल कैसे आया और ये जो कोचिंग का नाम है इंडक्शन, ये कैसे ख्याल है, जरा बताइए। देखिए, एक जो प्रश्न आपने पूछा कि इस कोचिंग का नाम इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण, यानी एक नई शुरुआत, और वो भी बिना फिजिकल कनेक्शन के। इसका मतलब कि ये इंडक्शन एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से IIT JEE नीट ओलंपियाड का प्रिपरेशन करवाएगी। ये इंडक्शन एकेडमी अभी स्कूल्स के माध्यम से स्कूल को कनेक्ट करके उनके ही कैरिकुलम में, मतलब उनके कैरिकुलम कहने का मतलब कि उनके ही टाइम शेड्यूल में रह के ये अपना डिजिटल क्लासरूम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चला रही है। इससे अगर हम लोग बात करें कि आपने जो एक प्रश्न पूछा कि आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि हम ये स्कूल्स में जुटे और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों को IIT JEE नीट और ओलंपियाड के प्रिपरेशन करवाएं, तो इसके पीछे का मेरा एक अपना बैकग्राउंड है। जहाँ तक मेरा है कि मैं भी एक ग्रामीण अंचल इलाके से मैं पढ़ा था और मुझे जो है उस समय वो सुविधाएं अवेलेबल नहीं हो पाई थी जो एक स्टूडेंट को कंपटीशन के लिए मिलनी चाहिए। तो मैंने वो स्ट्रगल करा है और वो स्ट्रगल करने के बाद ये चीज़ अचीव करी। तो मुझे ये चीज़ था कि कहीं ना कहीं अभी कंपटीशन के फील्ड में जो ग्रामीण अंचल है या आप कहिए तो सेमी अर्बन जो एरिया है, ये बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। और दूसरी बात अगर हम लोग करें कि ये एकेडमी जो है इंडक्शन एकेडमी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही क्यों है, क्यों जो है ये ऑफलाइन कोचिंग नहीं खोल रही है, उसके पीछे का अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि फिजिकल कोचिंग में जो ऑफलाइन कोचिंग है आज के समय में कितना ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर रही है, कितना ज़्यादा पैसा चार्ज कर रही है। हर पेरेंट्स के बस की बात नहीं है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में अपने बच्चे को पढ़ा पाएँ। और दूसरी जो एक बड़ी समस्या है बच्चों की कि वो स्कूल में नहीं जाते हैं, और जब वो स्कूल में नहीं जाते हैं तो उनका जो प्रेशर झेलने की जो क्षमता होती है वो नहीं हो पाती है, और आए दिन जो सुसाइडल अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं, बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर न झेलने की क्षमता है। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो होगा वो स्कूल के अंदर होगा। उससे क्या होगा कि उनकी टाइमिंग सेव होगी, मतलब स्कूल टाइम में ही वो एक तरफ जो है स्कूल के टीचर्स उनको बोर्ड का तैयारी करवा रहे होंगे और उसी के साथ हमारी एकेडमी के जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, जो कि पूरी की पूरी जो हमारी टीम है वो IITians एंड डॉक्टर्स की टीम है, सारे लोग अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वो उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए गाइड कर रहे होंगे। ये इस प्रोग्राम की ब्यूटी है। और दूसरा मैं बात करूं कि आपने कहा कि जो आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई, तो उस प्रेरणा की अगर हम लोग बात करें तो इस को शुरू करने से पहले मैं पिछले 12 साल से अन्य इंस्टीट्यूट में, जो भी आप लोग बड़े बड़े नाम सुनते होंगे, कहीं ना कहीं हर इंस्टीट्यूट में मैं एज अ फिजिक्स फैकल्टी रह चुका हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक बहुत बड़ी कोचिंग का एकेडमिक हेड पोस्ट से मैंने रिज़ाइन करा और अपनी एकेडमी खोली।
तो मैं जब घूमा और जब मैं गया और जब मैं देखा कि एक ग्रामीण अंचल से एक गरीब परिवार का बच्चा जब उस ऑफलाइन कोचिंग में आता है तो उसके पिता को जो पीड़ाएं होती हैं, जब वो फीस भरता है, अपने पॉकेट को जब वो देखता है, अपनी नेसेसरी चीज़ों को कट करके और वो अपने बच्चे की फीस भरता है, अपने बच्चे की सुविधा देता है, और लेकिन ये इंडस्ट्री जो कमर्शियलाइज्ड कहीं ना कहीं हो गई है, वो जब उसके कंपटीशन निकाल नहीं पाता है बच्चा, जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो उस पेरेंट्स का, उस पिता का वो सपना टूट जाता है, जो वो सपने को बनाने के लिए, जो अपने बच्चे के कैरियर को बनाने के लिए अपनी सारी पूंजी लगा दिया रहता है। रोकेंगे सर, आप यहाँ पर देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, अंगेश शुक्ला सर, आप देखिए फाउंडर हैं फिजिक्स एचओडी। मैं इनके बारे में बता दूं, इन्होंने अभाव में प्रभाव छोड़ा है, और जिस क्षेत्र से ये आते हैं मैं जानता हूं कि किस तरह से इन्होंने प्रभाव छोड़ा। और ये अच्छे घर से होते, मतलब बहुत पैसे वाले घर से होते, और ये कोटा में जाकर तैयारी किए होते, तो शायद उन गरीब बच्चों के का दर्द ना समझ पाते, उन परिवार के लोगों का दर्द ना समझ पाते, क्योंकि पैसे से ही ये आए होते, पैसे इनके पास खूब होते। लेकिन इन्होंने अभाव में प्रभाव छोड़ा है, गरीबी देखी है, तैयारी कैसे की जाती है, कलम खत्म ना हो, बार बार पेजेस खत्म ना हो, और रिक्स आप ही ले सकते हैं। आपके पास तो आता होगा कि करोड़ों के पैकेज हैं, चले क्या ज़रूरत है हमको क्षेत्र में जाने के लिए, क्या है किसी स्कूल से कनेक्ट करने के लिए, क्यों हम फ्री में ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलाएं, ऐसा आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपने अभाव को देखा है। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा मैं सोच सकता हूँ, लेकिन कहने का मतलब आपने जो प्रश्न किया वो एक अलग पहलू है, लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो एक अलग पहलू है। ऐसे हमारे जैसे पूरे भारत में करोड़ों बच्चे होंगे, अगर मैं उन करोड़ों बच्चों को कनेक्ट करके और मैं उनके सपने तक मैं अपने उनको लेके जा सकता हूँ अगर, तो ये मेरी एक उपलब्धि होगी, और ये मेरे पूरे जीवन की एक उपलब्धि होगी, जो मेरी पूरी टीम का भी यही डेडिकेशन है कि हम लोग भारत के ग्रामीण अंचल और जो सेमी अर्बन एरियाज हैं वहाँ से टैलेंट जो पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, उस टैलेंट को हम लोग निकालें, उस टैलेंट को हम लोग उनके सपने के उड़ान को पूरा करें। ये हमारी पूरी टीम की उपलब्धि होगी, ये मेरी पूरी टीम की सोच है। बस सर आ रहे हैं आपके पास, तो अब कोई पिता ये नहीं, अब उसके अंदर ये सपना होगा कि मेरा बच्चा आईआईटीएन बने, वो आईआईटी जेई या फिर नीट क्वालिफाई करे, लेकिन वो सोचता होगा कि पैसे नहीं है तो कैसे कर पाएंगे। तो फिर एक संस्था आ गई है जो आपके सपनों को उड़ान देगी, आपके सपनों को पूरा करेगी। अब हर वो गरीब परिवार सोच सकता है कि उसका बेटा आईआईटीएन बन सकता है। आपके पास आ रहे हैं सर, युवा हैं आप, देखने से लग रहे हैं, तो आप भी किसी पैकेज पे कहीं अच्छे संस्था में होंगे या जा सकते थे, यहाँ कैसे? हाँ सर, तो मेरा भी डेडिकेशन एक टीचिंग को लेकर के था, और कहीं ना कहीं एक टीचर्स के अंदर या फिर एक टीचिंग जो मेथोडोलॉजी होती है वो इंसान का एक पर्सपेक्टिव होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, कि एक सोशल लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। और मेरा जो विज़न था वो ये था कि आजकल आप स्कूल्स में देख रहे होंगे कि जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं वो स्कूलिंग बंद कर रहे हैं, धीरे धीरे वो नॉन स्कूलिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक कोई भी स्टूडेंट जो स्कूलिंग बंद कर देता है, तो वो स्कूल जब नहीं जाता है तो वो कम्प्लीटली पूरे दिन किसी प्राइवेट कोचिंग में इन्वॉल्व होता है, तो उसका मेंटल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और मेंटल प्रेशर बढ़ने की वजह से वो मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एजुकेशन ग्रोथ तो रुक ही जाता है, साथ ही साथ उसका मेंटल ग्रोथ भी रुक जाता है, जिससे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को भी अवेल नहीं कर पाता, शाम में 2 घंटे टहल नहीं सकता, खेल नहीं सकता, ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, क्योंकि उसको स्कूल में भी पढ़ाई करनी है, फिर शाम में कोचिंग में जाकर के पढ़ाई करनी है। तो मुझे लगा कि ये सॉल्यूशन अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को प्रोवाइड करें कि वो शाम में जो किसी कोचिंग इंडस्ट्री में जाकर के टाइम वेस्ट कर रहा है, वही सारी चीज़ें अगर हम लोग स्कूल टाइम में प्रोवाइड कर दें, तो शाम का समय उसका पूरा बचेगा, और शाम के समय बचने की वजह से वो और ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे पाएगा और अपने आप को भी टाइम दे पाएगा, जिसकी वजह से उसकी एजुकेशन क्वालिटीज़ भी इंप्रूव होंगी, साथ ही साथ उसका मेंटल स्टेज भी बढ़ेगा। और हमें ये बात पता है कि जब तक कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी इंसान है, अगर वो मेंटली बहुत फ्री नहीं है, मेंटली रिलैक्स नहीं है, तो उसके माइंड की कैपेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं कर पाता और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा
नहीं कर पाएगा। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस जो उसको बाहर अमाउंट में बनते हुए चले जा रहे थे, उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए ये हमारा प्रोग्राम स्कूल के साथ इन्वॉल्व हुआ और उसी स्कूल के अंदर हम लोग कंप्लीट पैकेज देंगे। हमारा स्कूल जो होगा वो बोर्ड पर्सपेक्टिव के लिए स्टूडेंट को तैयार करेगा और हम उसको कॉम्पिटिटिव की तरह तैयार करेंगे। जब स्टूडेंट के अंदर दोनों मिक्सचर हो जाएगा तो वो बेहतरीन तरीके से IIT नीट जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेगा और कम बहुत मिनिमम फीस में कहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा प्रोग्राम है, जिससे बहुत बेटर एक्सपीरियंस एक सवाल मैं कर देता हूँ, पत्रकार हूँ तो सवाल बनता है और मेरा अधिकार है और आप जवाब दीजिए ना दीजिए। मुझे पता है कि एक IITian बनने के लिए कितना एफर्ट, कितनी मेहनत लगती है, ना जाने कितने खुशियों का होम करना पड़ता है, उसको स्वाहा करना पड़ता है कि भैया बन जाएंगे तो जाएंगे। आपका परिवार सोचता होगा, मम्मी पापा सोचते होंगे, कितनी आपने मेहनत की होंगी, उनके भी सपने होंगे लड़का एक अच्छे पैकेज पे जाए और गांव क्षेत्र में नाम हो कि फलाने के लड़के 1 करोड़ के पैकेज पे सालाना हो गए। तो ये फ्री उरी के चक्कर में आ गए, परिवार का क्या रुझान था? सर कहीं ना कहीं मतलब पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनका जो भी बेटा हो या बेटी हो वो लाइफ में खुश रहना चाहिए। और अगर उसका जो एम है, ठीक है, अगर वो अपने एम के लिए वर्क कर रहा है तो पेरेंट्स के लिए वही सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। क्योंकि अगर मैं अगर किसी पैकेज वैल्यू पे जाकर के बैठा होता, कहीं जॉब भी कर रहा होता, तो कहीं ना कहीं वो मुझे मेंटली रिलैक्स फील नहीं होता और मुझे इस प्लेस पे मेंटली रिलैक्स फील होता है क्योंकि ये करने में मुझे मज़ा आता है। ठीक है, तो जब भी किसी इंसान को कोई चीज़ें करने में उसको लाइफ में मज़ा आ रहा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन अपने मेंटल स्ट्रेस को कहीं और फंसाने में। तो मैथमेटिक्स से भगते हैं, आपको इसमें मजा आता है? सर ये तो मतलब वैरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट या फिर टीचर्स टू टीचर्स। मैं तो मैथ्स को एंजॉय करता हूँ एंड आई विल ट्राई कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ेंगे, ट्राई का कह सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनके मैथ्स में भी उनका पूरा रुझान लाऊंगा और उनको बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ्स को विजुअलाइज करूँगा। एक सवाल और बनता है आपसे कि आपकी संस्था और संस्थानों से क्यों अलग है? और आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, तो आप और मैथमेटिक्स के टीचर से कैसे अलग हैं? अब आपके क्लासेस चलेंगे, बच्चे आपसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ाते हैं वो देखेंगे। वो बच्चे मैच करते हैं मार्केट में, नहीं हम लोग मंडी में जाते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे है। आपकी संस्था और आप अलग कैसे हैं, ज़रा बताइए? सर हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव ऐसा है कि अदर इंस्टीट्यूट जो भी हैं वो इनिशियली स्टूडेंट्स को बहुत मेंटल प्रेशर बना देते हैं कि हम ये सब्जेक्ट आपको सिखा रहे हैं, इसमें बहुत डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं और आपको अभी से सीरियस होना पड़ेगा। लेकिन हमारी मेंटेलिटी ऐसी नहीं है। हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि हम सब्जेक्ट्स के साथ कैसे उन्हें प्ले करना है, उस सब्जेक्ट पे कैसे उनका इंटरेस्ट लाना है, हम उन्हें ये सिखाएंगे। हम पहले डायरेक्टली किसी एग्जाम को ही टारगेट नहीं करने चले जाएंगे। हम उन्हें सिखाएंगे कि अगर मैथ्स का कोई स्पेसिफिक रियल नंबर जैसा चैप्टर है तो इसके अंदर हर एक नंबर्स की आइडेंटिटी क्या है या फिर ये चैप्टर फॉर्म कैसे हुआ, और फिर उसके पीछे के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो भी स्लॉट्स हैं, हम उनको उसमें ऐड ऑन करके उस तरीके से बताएंगे ताकि स्टूडेंट्स हमारे क्लास में ही इस तरीके से प्रिपेयर होता चले जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे जेई जैसे नीट जैसे एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं, मैं तो मैथ्स से हूं तो मैं जेई के लिए ये बैच में पढ़ाऊंगा, तो वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे क्लास में ही इंटीग्रेट होंगे, जो मैं क्लास में उनको समझाऊंगा। और आपको भी ये बात पता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट से प्रीवियस ईयर सवाल बनता जा रहा है तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि अरे यही सवाल जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में आया शायद वही अगले एग्जाम में अगर हमें दिखेगा तो जाहिर सी बात है बहुत खुश होगा और उस तरीके से वो पढ़ेगा। सर आपकी पढ़ाई कहाँ से पूरी हुई? सर मैं IIT पटना से ग्रेजुएट हूँ। पटना से। जी। और बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके कि एक टीचर हमको मिला जिसे मैथमेटिक्स में मज़ा आता है। तो आप देखिएगा इंडक्शन जब एकेडमी चलेगी लाइव ऑनलाइन क्लासेस, तो ऐसे टीचर है जिनको मैथ पढ़ाने में मज़ा आता है। सर आपसे बात कर लें। सर से तो पूछ लिया मैंने कि क्यों अलग है आपकी संस्था, ठीक है। तमाम लोग मार्केट में आते हैं फ्री के नाम पे, तमाम वो टीचर आते हैं बड़ी बड़ी देश को बदलने वाले, राष्ट्र को बदलने वाले, और उसके बीच आप भी आ रहे हैं। आपका नेक इरादा है, लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछ लूँ कि आप अलग कैसे हैं फिजिक्स के टीचरों में और आपकी संस्था अलग कैसे? हाँ, जैसा कि सर ने बताया कि हमारी संस्था अलग कैसे है। हमारी संस्था इससे अलग ये है कि हम लोग जो है बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाना और सिखाना दोनों चीज़ अलग अलग होता है। अभी सब लोग क्या है ना कि एक प्रेशर कुकर की तरह बच्चों को प्रेशराइज कर दिए हैं। जैसे देखा जाए अगर ऑफलाइन कोचिंग में, तो बच्चे जो है जब क्लास में बैठ रहे हैं, जब वो टीचर है सामने है, जब
पढ़ाई कर रहे हैं, जो है पूरा माहौल कंपटीशन का बना रखे हैं, तो कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं कि उनके पास मान लीजिए कि 10 बैच है, 10 बैच में से वो क्या कर रहे हैं कि हर बैच में 2 वीक पे टेस्ट ले रहे हैं, 2 वीक पे टेस्ट लेके उनके जो टॉप 2 बच्चे हैं या टॉप 5 बच्चे हैं उनको निकाल ले रहे हैं, फिर उनका एक बैच बना रहे हैं, फिर उस बैच को अलग तरीके से प्रिपरेशन दे रहे हैं। ये रिजल्ट का फॉर्मेशन वो कर रहे हैं, रिजल्ट की फॉर्मिंग कर रहे हैं, रिजल्ट की खेती कर रहे हैं। और जब भी किसी चीज की खेती की जाएगी तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, जब खेती होती है तो कुछ ना कुछ उजाड़ना पड़ता है, और आज वही हो रहा है कि बच्चों की जिंदगियां उजाड़ रहे हैं रिजल्ट देने के लिए। ये टीचिंग जो होनी चाहिए कंपटीशन की हो या बोर्ड की हो, वो आप पढ़ाइए मत बच्चे को कंपटीशन के लिए। ये मत करिए कि तुम ये पढ़ो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। अरे बच्चे को पहले छोड़िए, फ्री छोड़िए, बच्चे को लर्निंग सिखाइए, सब्जेक्ट्स में पहले इंटरेस्ट जगाइए। कोई भी चीज़ है, जैसे कोई एक फार्मूला, फिजिक्स की मैं बात करूं, कोई सा भी फार्मूला उठा लिए, कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उठा लीजिए। बहुत सारे टीचर्स की इक्वल टू MC स्क्वायर, हाँ, जैसे इक्वल टू MC स्क्वायर ही लगा लीजिए, तो मैक्सिमम टीचर्स क्या होते हैं कि भाई इक्वल टू MC स्क्वायर है, फॉर्मूला लिख दिया, ई एम क्या है, मास है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये सारी चीज़ें, ई जो है एनर्जी है, बस बता दिया। और उसके ऊपर अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आए हैं, इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अरे भाई ये मत सिखाओ, पहले ये बताओ कि इक्वल टू MC स्क्वायर आया क्यों, जरूरत क्यों पड़ी इक्वल टू MC स्क्वायर की। आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने इक्वल टू MC स्क्वायर को डेवलप किया। बहुत ही पावरफुल इक्वेशन का आपने नाम बता दिया है, बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है। शायद अभी इस इक्वेशन पे सभी लोग काम नहीं कर पाए हैं। मैं आपसे पूछता फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, फिर आता मैं न्यूटन पे। ठीक है, वो बात सही है, वो बात आपकी सही है। तो मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। मैं इस तरीके से अलग हूँ और बाकी फिजिक्स के टीचरों से कि मैं अपनी क्लास में बच्चों को सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। मेरे क्लास में बच्चे क्लास में ही बैठ के सीख के जाएंगे, उनको बस घर पे जाके मैंने जो सिखाया है फिर से उनको बस ये जाके थिंक करना होगा अपनी आंख बंद करके, सर ने आज क्या क्या सिखाया है। अगर वो मैंने जो सिखा दिया उनको, अगर वो केवल उतना ही रिकॉल कर लेते हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन फिजिक्स में, वो जेई का हो, नीट का हो, ओलंपियाड का हो, उनसे ऐसा नहीं हो सकता कि सॉल्व नहीं। पूछ लें कि आपके इस लाइव क्लास से कैसे जुड़ा जा सकता है। आप तो स्कूलों से अपने आप को जोड़ रहे हैं, कोई आम बच्चा आपसे जुड़ना चाहे, गांव से जुड़ना चाहे, तो जरा ऐप के बारे में, ऑनलाइन कैसे जुड़ा जा सकता है, डाउट कैसे क्लियर किए जा सकते हैं, टेस्ट कैसे लिए जाएंगे, जरा संक्षेप में। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अभी हमारी जो इंडक्शन एकेडमी है ये क्लासरूम डिजिटल क्लासरूम प्रोग्राम चला रही है जो स्कूल से कनेक्ट हो रहा है। मैं थोड़ा सा डिजिटल क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्कूल्स में चलेगा, स्कूल्स के टाइम टेबल में इंटीग्रेट रहेगा। वहाँ पे हम लोग जो है लाइव जो बच्चों से जुड़े रहेंगे, डिजिटली मतलब ऑनलाइन जुड़े रहेंगे। वहाँ पे हर क्लास में फिजिकल टीचर रहेगा और वो टीचर जो है बच्चों का अगर लाइव डाउट आता है तो तुरंत उसको जो है हमारे चैट बॉट पे उसको डालेगा, वो हमारे पास आ जाएगी, जैसा कि आप स्टूडियो में स्क्रीन वगैरह भी देख रहे हैं। और तुरंत जैसे ही वो आ जाएगा वैसे ही हम लोग उसका तत्काल प्रभाव से उसका निवारण कर देंगे। एक बात। दूसरी बात आती है कि बच्चे को अगर मान लीजिए कि पढ़ाई के बाद डाउट आता है तब क्या होगा, तो उसके लिए हमारा 24/7 लाइव डाउट सपोर्ट रहेगा, AI पावर्ड लाइव डाउट सपोर्ट रहेगा। और उसके साथ साथ फैकल्टी भी हमारी हमेशा एक्टिव रहेंगी कि जो भी उनके पास क्वेश्चन क्वेरी बच्चों के आते हैं वो उसको तत्काल प्रभाव से उसका सोल्यूशन दे रहे होंगे। तो ये मेरा जो DCIP है यानी डिजिटल क्लासरूम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये पूरा का पूरा ये मॉडल होगा। और ये मॉडल जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसके लिए कोई कॉस्ट ना तो स्कूल चार्ज करेगा और ना ही जो है बच्चा चार्ज करेगा। तो स्कूलों से मेरी यही अपील है कि आप अपने स्कूल में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट लाने के लिए आप जो है हमारी एकेडमी से जुड़ सकते हैं। और ये चूँकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसके लिए कोई आपको पैसा भी नहीं पे कुछ बता दीजिए जो मेरे दर्शक हैं वो देखें, जो टीचर हैं, आपसे कैसे जुड़ा जा सकता
सकता है, वेबसाइट क्या है, गूगल पे जाके क्या सर्च करें और कैसे आपकी टीम तक वो आए? हाँ, देखिए हमारी एकेडमी से जुड़ने के लिए आप मुझे फेसबुक पे जा सकते हैं इंडक्शन एकेडमी मेडजी नाम से, या आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करेंगे इंडक्शन एकेडमी मेडजी, मेरा होम पेज खुल जाएगा। वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है, मेरा फेसबुक पेज है, मेरा खुद का पर्सनल नंबर भी है, सर का भी, अभिषेक सर का भी नंबर है। तो आप किसी भी नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, और मैं तत्काल प्रभाव से 1 से 2 दिन के अंदर अपनी टेक टीम को भेज के और सारी सुविधाएं देख के और हम लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। बाकी बात है कि बच्चों की और की बात अगर हम लोग करें कि हम लोगों का एक प्ले स्टोर पे ऐप भी है जो कि इसी नाम से है, इंडक्शन एकेडमी मेडजी, और रेड कलर का उसका लोगो, इस लोगो को दिखाइएगा आप, ये रेड कलर का लोगो उसका होगा इंडक्शन एकेडमी आइए, इस तरीके का लोगो होगा प्ले स्टोर पे। ये लोगो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐप मेरा डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। क्या कहेंगे अभिषेक सर? कुछ आप बोलना चाहें, हम पूछ ना पाए हों आपसे, तो ज़रा आप भी कुछ बता दीजिए। नहीं सर, बिल्कुल सर ने सारी चीज़ें कंप्लीट ही कर दी, और हालांकि ये प्रोग्राम पूरा स्कूल के अंदर है, और हम लोग सारी चीज़ें स्कूल के साथ इंटीग्रेट करके रन करा रहे हैं। और अगर कोई भी बच्चा जिसको जो इस स्कूल में फैसिलिटीज़ उनके नहीं है, जहाँ पे हमारा इंडक्शन एकेडमी नहीं पहुँच पाया है, वो इन स्कूल्स को सजेस्ट भी करें कि हम हमारे साथ कोलैबोरेट करें और हम उनको ये बेहतर प्रोवाइड कर पाएँ। अगर स्टूडेंट वहाँ तक भी रीच नहीं कर पाता है तो हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, और फिर उसको वो रिकॉर्डेड सेशंस वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। थोड़ा समझना चाहता था, ये तो आप लोगों ने स्कूल से अपने आप को जोड़ दिया है, अपनी संस्था को जोड़ दिया। सुदूर गांव में कोई बच्चा हो, दूर के गांव में, वो जहां आपकी टीम ना पहुंच पाई हो, या बच्चा ये बस वीडियो देखा हो, तो वो कैसे आपके लाइव क्लास को एंजॉय कर सकता है? जैसे आप कह रहे हैं मैथमेटिक्स में आपको मजा आ रहा है, तो वो बच्चा कैसे आपके मजे को, मतलब पढ़ाने के तरीके को देख सकता है, सीख सकता है? तो कोई आम बच्चा कैसे आप तक पहुंच सकता है? सर बिल्कुल, वो हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ से वो ऐप डाउनलोड करे, और पर्टिकुलर अगर वो क्लास 8th का बच्चा है तो क्लास 8th के बैच में जाएगा। हमारे कोर्सेज सेक्शन में बैचेस बने हुए हैं, और जो हमारी टाइमिंग है स्कूल्स में कनेक्ट होने की, उस टाइमिंग पे वो लाइव भी देख सकता है हमें, जैसा कि लोग स्कूल्स में बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, सिमिलरली वो घर पे बैठकर भी हमारे तरह हमसे लाइव पढ़ सकता है। एंड दूसरी बात, अगर वो स्कूल टाइम में नहीं कर पा रहा है तो वही वीडियोज उसको रिकॉर्डेड सेक्शन में मिल जाएगी, वो शाम में जब भी फ्री होगा तो रिकॉर्डेड सेक्शन फ्री है देख सकता है। हाँ, ये इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बार मैं आपको दिखा दूंगा, ये लोगो है, आप देख लीजिए। प्ले स्टोर पे जाएंगे तो इंडक्शन एकेडमी के नाम से ये लोगो आ जाएगा। ये सर हैं फिजिक्स वाले, अंगेश शुक्ला सर, और ये फिजिक्स एचओडी, और ये अभिषेक द्विवेदी सर हैं मैथमेटिक्स, और जो पढ़ाने का आ रहे हैं सर। पढ़ाने का जो अंदाज है दोनों लोगों का मैंने अभी देखा है, मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि कभी मैं भी आईआईटीएन मतलब बनना चाहता था, तैयारी मैंने आईआईटी की कर रखी थी, तो मुझे पता है कैसे है। तो अब आ गया पत्रकारिता के क्षेत्र में, सर क्या कहें? हाँ सर, हाँ, एक पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि प्ले स्टोर पे जो ऐप है, वो ऐप जो है और उसकी जो आप जो हम लोग तो कह रहे हैं ये पूरा का पूरा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन गूगल आपसे ये जो जितने भी ऐप होते हैं, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, गूगल उसके लिए पैसा चार्ज करता है, तो वो कुछ नॉमिनल कॉस्ट होगा, आई थिंक सर 80-90 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली होगा। वही जो गूगल चार्ज कर रहा होगा 80-90 रुपीज़ जो भी हो, वही केवल ऐप स्टोर करने के लिए आपको देना होगा, क्योंकि वो मेरे पास नहीं आएगा, वो मेरी एकेडमी के पास नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा पूरा का प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मेरे पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं आएगा उसमें से। वो गूगल के पास जो भी जाएगा, जो भी 80-90 रुपीज़ हो, वो गूगल ले रहा है आपसे, और क्योंकि आप गूगल की फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं। आज से शुरुआत हो गई आपकी? हाँ, हमारी क्लासेस की आज से शुरुआत हो गई है, और हम लोगों के सेशन जो है मंडे से शुरू हो जाएंगे, और मंडे से हम लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे। सर मंडे से आप भी शुरू? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो मंडे से आपकी क्लास को मैं भी देखूंगा। बिल्कुल सर। तो थोड़ा कैमरा करके ये पूरी, हाँ देखिए। हाँ, इसमें मैं एक भी बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये स्टूडियो है, अभी तो आप सिंगल देख रहे हैं, लेकिन ऐसा ही स्टूडियो मेरा अभी अदर 3 सिटीज़ में और भी है, जो मैं टोटल 4 सेंटर में अभी मैं खोल रहा हूँ। एक गोरखपुर से, जहाँ से मैं फिजिक्स के लिए लाइव रहूँगा, लखनऊ से सर जो है लाइव रहेंगे, स्टूडियो लखनऊ स्टूडियो से अभिषेक सर लाइव रहेंगे, कानपुर स्टूडियो से जो है हमारे
केमिस्ट्री के सर जो लाइव रहेंगे, और ऊना के मध्य प्रदेश के स्टूडियो से हमारे बायोलॉजी के फैकल्टी लाइव रहेंगे। अब थोड़ा सा मैं ओवरव्यू करता हूं, क्योंकि केवल आप लोग जो भी लोग देख रहे हो केवल हमें और अभिषेक सर को जानते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, एक ब्रीफ कर रहा हूं मैं, कि इसमें जितने भी लोग होंगे सारे या तो डॉक्टर होंगे या तो आईटीएंस होंगे। जैसे मैं आईटी दिल्ली से, सर जो है वो पटना से, उसके बाद उसके अलावा भी हमारे जो केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं, ये हमारा ओवरव्यू रहेगा। हमारे जो केमिस्ट्री के फैकल्टी होंगे, साहिल वर्मा सर, वो पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस होंगे। हमारे अर्पित तिवारी सर होंगे, वो आईटी इंदौर से हैं। हमारी शालिनी पांडे मैम आएंगी, केजीएमयू से हैं। मुझे फिर मोहन भारद्वाज सर आएंगे, बीएचयू से हैं। तो मोहन भारद्वाज सर आपको बायोलॉजी ले रहे होंगे, मैम भी ले रही होंगे। हाँ, हमारा तो मैं पहले से ही बता दिया। मैं जो है आपको फिजिक्स ले रहा होगा। शालिनी पांडे जो होंगी, मैम जो होंगी, वो आपको बायोलॉजी ले रही होंगी। साहिल सर आपको जो है साहिल वर्मा सर जो है, डॉक्टर साहिल वर्मा सर, इसमें आपको केमिस्ट्री ले रहे होंगे। और अर्पित तिवारी सर भी आपको केमिस्ट्री लेने के लिए मिलेंगे। इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया और पूरी बातें रखी गई हैं, क्योंकि तमाम ऐसी संस्थाएं आई हैं जो बड़ी बड़ी बातें करके बाद में निकल जाती हैं। आप कहते हैं मेरे साथ ठगी हो गई, लेकिन कुछ युवा जिन्होंने अभाव में प्रभाव छोड़ा, उन्होंने कुछ सोचा है समाज के लिए, कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सपने देखते हैं कि मेरे भी बच्चे लंबी उड़ान भरे, मेरे भी बच्चे अमेरिका जाएं, मेरे भी बच्चे इंग्लैंड जाए, मेरे भी बच्चे बड़े बड़े पैकेज में उनका नाम हो कि वो करोड़ों के पैकेज में गया है, आईआईटीएन बने, नीट क्वालिफाई करे। तो कुछ युवाओं ने ये सोचा है, मतलब संघर्ष करके वो आगे आए और फिर अपने सपनों को, वो बड़े पैकेज पे जा सकते हैं, उसको थोड़ा सा कम किया कि अब हम उनके लिए काम करेंगे जो बेहद ही गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं कि जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े पैसे खर्च करें। जैसे कोटा जाके रहना भी बड़ा वहाँ महंगा है, और जिस तरह से बच्चे अपने आप को मौत के मुंह में, मतलब काल के गाल में खुद को समा दे रहे हैं कि मेरा क्यों 97% आया, मेरा क्यों 96% आया। तो वो प्रेशर कम करे। और सर शानदार फिजिक्स पढ़ाएंगे, सर शानदार ये मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। ज़रा दिखा दीजिए घुमा के। ये सर गोरखपुर से लाइव रहेंगे, अंगेश शुक्ला सर, और ये सर लखनऊ से लाइव रहेंगे। ज़रा कैमरा थोड़ा उधर चले जाइए, थोड़ा उधर, और वहाँ से ये दिखा दीजिए कितना शानदार ये दिखा दीजिए जो ये तमाम टीचर हैं जो आपको पढ़ाएंगे। इसमें कोई मैथमेटिक्स पढ़ाएगा, कोई केमिस्ट्री पढ़ाएगा, कोई फिजिक्स पढ़ाएगा, और सबके नाम के नीचे देख लीजिए लोग कहाँ कहाँ से पढ़े हुए हैं, जहाँ सपना होता है पढ़ने के लिए। और देखिए ये तमाम लोग हैं जो आपके सपनों को पूरा करेंगे। तो अंगेश सर गोरखपुर से लाइव रहेंगे, तो आप भी जाइए। अगर किसी स्कूल से जहाँ इनकी संस्था पहुँच के जुड़ी हुई है, अगर उससे आप जुड़े नहीं हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और इंडक्शन जो एकेडमी है उसको उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए। जिन्होंने कहा कि फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन गूगल लगाता है, वो चार्ज लगाता है 95, 96, 97 रुपये का, तो वो गूगल लेता है, वो सर का 1 भी रुपये लेना नहीं है। तो मैंने सोचा कि राजनीति से हट के कुछ अपने दर्शकों को अलग खबर दिखाई जाए। तो हमने एक खबर आपको दिखाई है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसी संस्थाई है जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।